अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने चीन सैनिकों की हड्डियां तोड़ी। सेना ने लाठी डंडों से खदेड़ा। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिक के बीच खूनी झड़प हुई है। इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके कई सैनिक की हड्डियां टूटी हुई है। घायल भारतीय जवान को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 दिसंबर को 600 चीन सैनिक तवांग के यंगेस्ट में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वे कटीले लाठी, डंडे और इलेक्ट्रॉनिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तैयारी से बैठी हुई थी। हमारे सेना ने भी कटीले लाठी, डंडे से उनका जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिक की हड्डियां टूट गई। भारत के जवाबी हमले के बाद फ्लैग मीटिंग हुई और मामला को शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई है। इससे पहले 1975 में तवांग में विवाद हुआ था। तब भारत के 4 सैनिक शहीद हुए थे। इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं के कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती है। 2006 से यह विवाद जारी है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की सरकार ने कहा है कि 4 सैनिक ही मारे गए थे। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता है। इसके तहत दोनों देश के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग आर्म्स यानी राइफल या इससे या ऐसा किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के को हाथों से ही पीछे धकेलते हैं। गलवान झड़प में चीनी सैनिक के कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भारतीय सैनिक ने भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक बैटन और कांटेदार डंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिहाजा इस बार चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला है। पिछले साल इसी क्षेत्र में 200 सैनिक के घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तब भी भारतीय सैनिक ने इसे नाकाम कर दिया था। तब पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चला था। हालांकि इससे भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ था और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद को सुलझा लिया गया था। पिछले साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में 15 जगहों का नाम चीनी और तिब्बत में रख दिया था। चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि यह हमारी इतिहास के आधार पर उठाया गया कदम है। यहाँ पर चीन का अधिकार है। दरअसल चीन दक्षिण तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बत वाले इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इससे पहले 2017 में चीन ने 6 जगहों का नाम बदल दिया था। चीन इस कदम का भारत ने भी करारा जवाब दिया था। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। चीन ने 2017 में भी ऐसा कदम उठाया था। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।